नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि मेघालय राज्य से लोक नृत्य बड़े कम हैं। मतलब है, जो है उनकी संख्या बहुत कम है, मतलब चुनी हुई है। यही है जो आप देख रहे हैं, 5-6 हैं, बस यही इतने हैं। पर लेकिन ये सब जितने भी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि क्या होता है ना, पूछे अधिकतर जो है ना यही जाते हैं। केवल यही हैं जो बार-बार हमारे सभी एग्ज़ाम्स में रिपीट होकर हमें परेशान करते हैं। तो हम अब जो है क्या करेंगे कि इन्हीं के ऊपर कंट्रोल स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फालतू चीज़ें पूरा कचड़ा पढ़ के बैठ जाएँ और एग्ज़ाम हॉल में कुछ पूछे ही ना। तो वो काम नहीं करना है। वही चीज़ें पढ़नी है, सिलेक्टिव चीज़ें जिनको कहा जाता है, जो कि हमें आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिले, ना कि ऐसी चीज़ें पढ़ लो जिसका पढ़ने का कोई मकसद या मतलब ही ना हो। तो दोस्तों, मेघालय राज्य को हम आप करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है हम मैंने इसके पहले भी अपने इसी चैनल पर काफ़ी सारे राज्यों के लोक नृत्यों को ट्रिक्स के द्वारा करा रखा है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसी तरीके से मैं सभी राज्यों के लोक नृत्य को और पूरे जीके जीएस को, स्टैटिक पार्ट को स्पेशली इस मतलब ट्रिक के माध्यम से कवर करने की प्रयास करूँगा। देखिए क्या होता है ना, स्टैटिक पार्ट ही ऐसा है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो है सब रटने वाली चीज़ें हैं। तो रटने वाली चीज़ों में कितना भी आप रट लो, भूलना ज़रूर होता है। पर लेकिन अगर ट्रिक से याद करते हो तो क्या होता है ना, अगर ट्रिक आपके दिमाग में थोड़ा-सा भी याद आ गया, तो आप फिर भूलने का जो चांस होता है वो ना के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम आप जो है इसको ट्रिक्स करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, हमारा आपका जो आज का राज्य है वो है मेघालय। मेघालय में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेघालय को हम आप जो है वो घायल समझेंगे पूरे लोक नृत्य में। जैसा कि हम पहले भी समझते आ रहे हैं, हर एक राज्य को किसी न किसी नाम से स्पेशल हम लोग उसको बोलते हैं, उसी से याद करते हैं, रूट वर्ड बनाते हैं। तो ऐसे हम लोग मेघालय में घायल रूट वर्ड बनाएँगे। क्या? घायल, घायल, घालय। बन जाएगा, एकदम कंफर्म हो हम। तो इसमें पहला वाला जो होता है ना, वो होता है डारेगेंटा। इसको यहाँ पर जो है मिटा देंगे हम, डारेंगेटा है ये, डारेगेटा है। ए वाला और डारसेगेटा, ये दोनों एक ही तरह के हैं, एक ही लोक नृत्य प्रतीत होते हैं। डारेगेटा और डारसेगेटा बात एक ही है, आप लोग एकदम याद कर लेंगे। तो अगर मेरे ऊपर हमला हो गया, कोई एक आदमी था, घायल कब होगा? जब उसके ऊपर हमला होगा। घायल कब होगा कोई आदमी? जब उसके ऊपर हमला हुआ। तो जब उसके ऊपर हमला हुआ तो अपने घर जब रिटर्न जाएगा तो डर से, तो पहली बात, अगर कोई उसके गेट पर जाएगा तो गेट भी नहीं खुलेगा। जो आदमी घायल हो जाता है, एक बार मारपीट खा लेता है, उसके अंदर डर बैठ जाती है। तो यहाँ से हम आप रिलेट करेंगे डार से गेटा। डार से गेटा जो होता है वो डर से आदमी गेट नहीं खोल रहा है, क्योंकि वो आदमी घायल हो चुका है, एक बार वो मार खा चुका है। डार से गेटा क्यों नहीं? डर से गेट नहीं खोल रहा, घायल हो चुका है। दूसरा नंबर पर है लाहो। लाहो को हम आप रिलेट करेंगे लहू से। कोई किसी आदमी का जब घायल हो जाता है तो उसके शरीर से लहू निकलती है। क्या निकलती है? लहू। लहू कब निकलती है? जब आदमी घायल हो जाता है। तो लहू, लाहो, लहू, लाहो। आदमी का खून, जो लहू होती है उसको ब्लड बोलते हैं, ब्लड। ब्लड आदमी के शरीर से कब निकलता है? जब वो घायल होता है, साधारण सी बात है। आदमी घायल जब होगा तो उसके शरीर से ब्लड निकलेगा। अच्छा, आदमी जब मार खाता है ना, मतलब जब उसके ऊपर हमला हुआ, तो वो बेचारा एकदम, मतलब कि उसको बोलते हैं ना कि दया मांगने वाली स्थिति में था, तो वो चिल्ला रहा था, नोग क्रेम। नोंग क्रेम होता है ये, नोंग क्रेम। नोंग क्रेम मतलब नो क्राइम। नो क्राइम हम आप रिलेट करेंगे, नो क्राइम मतलब कि उसे मत मारो। नो क्राइम, क्राइम कर रहे थे, क्योंकि जब उसे, अगर आप किसी को मारते हो, आप किसी को भी मार रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्राइम कर रहे हो। तो क्राइम करने का मतलब वो चिल्लाता रहा पूरे टाइम कि मुझे मत मारो, नो क्राइम, नो क्राइम। पर लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर उसके बाद आता है बेहंदी खलम। बेहंदी खलम, इसको हम आप रिलेट करेंगे कि बेहंदी खलम को बेहद घायल से। जो आदमी था वो बेहद घायल था। कैसा था? बेहद घायल हो चुका था। घायल नहीं, बेहद घायल। बेहंदी खलम कैसा? बेहद घायल हो चुका था आदमी। फिर आता है वांगला। आदमी जब बंगले से निकला, बांग्ला वागला का हम आप रिलेट करेंगे, जब आदमी बंगले से निकल रहा था तभी उसके ऊपर हमला हुआ। कब हमला हुआ? बंगले से। देखिए भाई, एक गरीब आदमी के ऊपर हमला नहीं होता। गरीब आदमी को तो आदमी सीधा सामने से मार के चले जाते हैं यार। तो गरीब आदमी के ऊपर हमला का तो कोई बात ही, सवाल ही, प्रश्न चिन्ह ही नहीं होता है। जब हमला होता है ना, तो हमेशा बंगले वाले के ऊपर ही हमला होता है। तो जब बंगले से वो निकल रहा था उसी टाइम उसके ऊपर हमला हुआ।
इसके बाद जो आता है डार्सी गेट था, डार्सी गेट नहीं खोल रहा था, यहाँ पर फर्स्ट वाला ही रिलेट करेंगे हम आप, जो फर्स्ट वाला है यहाँ से। फिर साधुसुख जो आदमी था, वो देखिए क्या बात होती है ना, आदमी वो घायल क्यों हो गया और मार क्यों खा लिया ना, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा था, इसीलिए तो बेचारा चिल्ला रहा था नो क्राइम नो क्राइम नो क्राइम। आदमी सीधा साधा था, साधुसुख साधुसुख सीधा साधा, हम आप यहाँ से रिलेट करेंगे कि आदमी बहुत सीधा साधा था। वो जो आदमी था वो बहुत सीधा साधा था, तभी तो आदमी मार खा के घायल हो गया। यहाँ तक जो भी है देखिए, मेघालय के जितने भी लोक नृत्य हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को तो आप भूल भी नहीं सकते, भूल के भी नहीं भूलना, क्योंकि यही अक्सर घुमा फिरा कि ये सब ना हाइलाइटेड हैं, ये अक्सर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको हम आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। डर से आदमी गेट नहीं खोल रहा था, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ, वो घायल हो गया था, लहू बह रहा था उसके देह से, वो आदमी जब मार खा रहा चिल्ला रहा था नो क्राइम, वो बेहद घायल हो गया था। वो जब बंगले से अपने निकल रहा था उसी वक्त उसके ऊपर हमला हो गया। कब हमला हुआ? जब वो बंगले से निकल रहा था। वो डर से गेट नहीं खोल रहा था, आदमी बहुत सीधा साधा था। तो दोस्तों आज हमारा आपका जो मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद मैं और सभी जितने भी राज्य बचे हैं उनको मैं इसी क्रम में कराऊंगा, जो कि मैं प्रतिदिन वीडियो लेकर आता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।